एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है और आज मैं आपके साथ अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन शेयर करूंगी। काफ़ी दिन बाद अपना इस तरह का डेली रूटीन शेयर कर रही हूं, तो मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड हूं। शायद आपको ये व्लॉग पसंद आए। तो सबसे पहले तो यहाँ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो वो इसको थोड़ा इग्नोर करना। और सुबह का टाइम है, जैसे कि डुगू का स्कूल है, तो मैं सबसे पहले किचन को क्लीन कर दिया। उसके बाद जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि मूली रखी हुई थी घर में कि मूली के पराठे बनेंगे, और ये इस सीज़न के हमारे पहले पराठे हैं मूली के। तो मतलब अच्छा लग रहा था, जब मतलब काफ़ी दिन बाद आप कोई नई चीज़ खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने दूध और मूली, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी अभी, वो सब निकाल कर फ्रिज से बाहर रख ली है। और फिर मैं जो है मूली को यहाँ पर छीलने लगी थी। छीलने के बाद इनको मैं ग्रेट करूँगी। और मूली के पराठे आज मैं स्टव करके नहीं बनाऊँगी। आज आटे में ही जो है ना, मैं मूली को गूँथने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैं दशहरा पे गई थी गांव, और वहां से लौटी हूँ अभी 1 या 2 दिन ही हुआ है। बट आते ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, और पहला दिन तो जो है ना, बस घर की क्लीनिंग करने में ही चला जाता है। तो अभी बस वही करनी है मुझे, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैंने जो मूली ग्रेट की थी ना, उसमें आटा जितना मुझे चाहिए था वो ऐड कर दिया है। साथ ही कुछ मसाले जैसे जीरा, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। और आटे को बस मैं मूली के साथ यहाँ पर गूँथ लूँगी। और आप सबको पता ही है, मूली में इतना पानी होता है कि एक्स्ट्रा पानी की जो है ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही मैंने अभी यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैंने अभी नमक ऐड कर दिया ना, तो ये आटा जो है ना पानी छोड़ देगा और ये बहुत ज़्यादा जो है पतला हो जाएगा। तो नमक जो है ना, मैंने अब जब पराठे बनाने स्टार्ट किए उससे बस जस्ट पहले ही इसमें ऐड कर लिया था, क्योंकि उस बीच में मुझे और भी काम करने थे, इसलिए मैंने तब ऐड नहीं किया था। तो अभी बस तवा मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तब तक आटे में नमक मिलाया और फिर मैं यहाँ पर बस फटाफट मूली के पराठे बनाने लगी थी। तो आप बताइएगा कि आपको स्टफ़ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मूली के, या फिर ऐसे आटे में गूँथे हुए। मुझे तो दोनों ही तरह के अच्छे लगते हैं। बस ये है कि जब स्टफ़्ड पराठे बनाते हैं ना, तो वो थोड़े से फट जाते हैं। मूली के पराठों में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है, और मुझसे डबल लेयर वाले बनते नहीं हैं। तो यहाँ पर बस देखिए, पराठे जो है ना कितने अच्छे से सिक चुका था। पहला पराठा था, और फिर इस तरह से जो है ना, मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए। हस्बैंड ने इसमें थोड़ी सी प्याज भी डलवाई थी, तो उनके लिए मैंने प्याज का स्टफ्ड करके पराठा बनाया था। बट अपने और डुगू के लिए मैंने सिर्फ ये इस तरह नॉर्मल मूली के पराठे बना लिए। तो पराठे बन चुके थे। अभी यहाँ पर मैं डुगू का टिफ़िन पैक करूँगी, तो उसको मैं एक पराठा दूँगी, जिस पर मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया था, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी सर्दी खांसी है, तो इसलिए मैं कर्ड उसको नहीं दे रही हूँ, बटर लगा देती हूँ। तो पराठा जो है ना, थोड़ा सा मतलब लंच टाइम तक जो है ना, पराठा टाइट नहीं होता, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है। साथ ही उसको मैं यहाँ पर एप्पल दे रही हूँ, और मीठे में मैं उसको आज खजूर दूँगी। आपने देखा होगा, मैं कभी भी डुगू को बिस्किट या चॉकलेट कभी नहीं देती हूँ स्कूल में। मीठे के लिए ना मैं हमेशा खजूर रखती हूँ घर पर। तो उसको मैंने 2 खजूर दी हैं, 2 बादाम और 2 काजू रख दिए थे। इन सबको जो है ना, वो काफ़ी मतलब मन से खाता है, उसको पसंद है, इसीलिए मैं उसको ये सब चीज़ें देती हूँ। और मीठे में तो आप मतलब उसे कुछ भी दे दीजिए, मीठा वो सारी चीज़ें ही खाना काफ़ी पसंद करता है। तो ये अभी नया पैकेट मैंने ओपन किया है खजूर का। पहली जो खजूर थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और पैकेट ओपन किया है, तो फिर हाथ के हाथ इसको जो है जार में डालकर भी रख दूँगी। और इसी बीच में मैं डुगू को रेडी करने भी चली गई थी, क्योंकि वो नहा लिया था, तो मैंने उसको रेडी किया। और फिर यहाँ पर मैं उसको उसका जो है नाश्ता दे रही हूँ, पराठे पर भी फिर से बस वही बटर लगा दिया है थोड़ा सा, जिससे कि वो आसानी से खा सके। और वो जब तक नाश्ता करेगा तब तक मैं अपने जो किचन के छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आजकल दिन तो इतना छोटा होता है, और आप सबको पता ही है फेस्टिवल जो है ना, बस
चल ही रहे हैं और मेरे घर की क्लीनिंग सिर्फ किचन को छोड़कर कहीं की भी नहीं हुई, क्योंकि किचन की क्लीनिंग जैसे ही की नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे और फिर मैं घर चली गई। अभी आई हूँ तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और अब जो है करवा चौथ भी आ गई है बस थोड़े से ही दिन में। तो अभी मुझे घर की सारी क्लीनिंग करनी है और जल्दी से घर को अच्छे से डेकोरेट करके आपके साथ होम टूर भी शेयर करना है। साथ ही मैंने ना कुछ शॉपिंग की है, उसकी वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना अभी मैंने दूध भगोने में डालकर रख दिया था जो उबालना था, और डुग्गू को और मुझे ही दोनों को सर्दी हो रही है ना, तो मैंने यहाँ पर जिंजर थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, जिसका जूस निकाल कर उसमें हनी मिलाकर मैं डुग्गू को दूंगी, जिससे कि उसकी खांसी में उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। अभी बस साथ के साथ अपनी चाय भी बना लूँगी। तो मैं जब तक आती हूँ ना चाय मतलब बनाकर जाती हूँ, और जब तक आती हूँ ना चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो मुझे थोड़ी सी ठंडी चाय पीनी पसंद है, इसीलिए मैं पहले बनाकर चली जाती हूँ। तो चाय भी बन गई थी और मैं डुग्गू को छोड़कर आ गई थी। छोड़कर आई जैसे ही सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, क्योंकि उस टाइम पर ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, मतलब बर्दाश्त नहीं होती है। तो फिर पहले मैं सबसे पहले नाश्ता करती हूँ, सारे काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा होती है, उसी के बाद काम हो पाते हैं। नाश्ता किया और फिर उसके बाद मैंने लगाए कपड़े, क्योंकि कपड़े इतने सारे हैं ना, आप कहीं चले जाओ ना तो चाहे 1-2 दिन के लिए ही जाओ, कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। और डुग्गू की यूनिफॉर्म वगैरह तो डेली वॉश होती ही है, तो इसलिए मैं ना यहाँ पर बस कपड़े लगाने आ गई थी कि जब तक मैं अपने घर के और काम करूँगी कपड़े वॉश होते रहेंगे, तो फिर इनको मैं जो है बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी। अभी किचन के काम काफ़ी सारे हैं, काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है, यूटेंसिल क्लीन करने हैं, तो बट कपड़े लग गए हैं तो थोड़ा सा ये है कि चलो कपड़े वॉश होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर मलाई वाला जो डब्बा है उसमें मलाई निकाल कर रख दी थी, और इस डब्बे को भी साफ़ करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। साथ के साथ जो तवा वगैरह है जो मतलब वॉश होने हैं बर्तन, उनको हाथ के हाथ सिंक में डालती जाती हूँ। तो पहले काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर जो ये घी वाली बर्नी यूज़ हुई मतलब लगाने में पराठों को, उसको भी कपड़े से की हेल्प से साफ़ करके रख दिया है। और फिर जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं ना, वो भी मेरे इसी टाइम तक ही लगते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद तो बस सबसे पहला काम यही होता है कि डुग्गू के लिए नाश्ता लंच सब कुछ बन जाए, उसी के बाद सारे काम हैं। बर्तन लगा दिए हैं और ये मेरी बास्केट खाली हो गई थी, तो फिर मैंने जो है काउंटर टॉप क्लीन किया। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद मैं इधर बर्तन क्लीन कर रही हूँ, और बर्तन क्लीन हो जाते हैं उसके बाद मेरी किचन का जो ऑलमोस्ट काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। सिंक वगैरह मतलब क्लीन करना रहता है बस। बट आज कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा काम थे मुझे किचन में, जैसे मतलब होते ही हैं डेली, क्योंकि डेली बिल्कुल सेम टू सेम काम तो नहीं होते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम लगे ही रहते हैं। तो आज जो है ना मुझे अपने जो किचन के टॉवल हैं जितने भी यूज़ होते हैं क्लीनिंग में, और ये जो रेड वाला यहाँ पर मैं सिंक के कॉर्नर पर डालती हूँ, इन सबको मुझे आज जो है ना गर्म पानी में भिगाकर छोड़ना था। तो अभी बस सारे काम हो चुके हैं, सिंक वगैरह सब धुल दिया है, बस मुझे अब इन कपड़ों को, और जिससे मैं स्क्रब से बर्तन क्लीन करती हूँ ना, वो भी मैं गर्म पानी में भिगा कर छोड़ दूँगी। तो इनमें जैसे मतलब जो भी जम्स वगैरह होंगे वो सारे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, और आपके जो ये टॉवल हैं वो भी मतलब अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं, क्योंकि क्लीनिंग करते करते ना इनमें भी एक चिकनाहट सी आ जाती है, जिससे कि क्लीनिंग सही से हो नहीं पाती। तो मैं ना वीक में 1 या 2 बार इस तरह से ज़रूर इन कपड़ों को गर्म पानी में भिगोती ही हूँ। उसके बाद जिस तवे पर मैंने पराठे बनाए थे ना, इसको मुझे इस पर ऑयल लगा कर रखना था। तो अभी सोचा कि हाथ के हाथ कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये रह ही जाएगा, क्योंकि एक बार किचन से निकल जाओ ना तो फिर घर के मॉर्निंग में आपको पता ही है इतने काम रहते हैं। तो इसलिए मैंने तवे को भी जो है ना ऑयल लगा कर रख दिया था, और फिर किचन के मेरे मतलब सारे काम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में झाड़ू वगैरह लेकर, और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि जब से आई थी बेडशीट चेंज नहीं हुई थी।
और अब वेदर थोड़ा सा मतलब चेंज हो चुका है ना, तो ये वाली बेडशीट जो है ना मेरी, आप देख रहे हैं ये खादी कॉटन में है। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, ये बेडशीट नहीं डाली जाती है ना, चुभती है, क्योंकि आपको पता है जो खादी कॉटन होता है ना वो थोड़ा सा रफ़ होता है। तो ये बेडशीट सिर्फ इन दिनों ही बिछती है मेरी, जब मतलब ये अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है। तो साल में ये सिर्फ 2 से 4 बार ही बिछ पाती है बेचारी। और बट ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं पहले नोएडा रहती थी ना, 4-5 साल पहले, तब ये कोई हाट लगा था, नोएडा हाट, तो तब मैंने वहाँ से ली थी। क्वालिटी अमेजिंग है इसकी और मुझे काफ़ी पसंद है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें ना इसके जो पिलो कवर है उनमें जिप दी हुई है। तो रूम को क्लीन किया और फिर मैं बाहर की साइड आ गई थी। आज मुझे अपने ये डाइनिंग टेबल का जो क्लॉथ है इसको भी चेंज करना था। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, स्पेशली वहाँ से जहाँ पर डुग्गू बैठकर खाना खाता है। तो जब बच्चे खाते हैं ना तो वो इधर उधर हाथ लगा ही देते हैं, तो इस पर भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदे खाने वगैरह के हाथों के निशान थे। तो फिर मैंने इसको आज चेंज किया। और सर्दी सी हो गई ना मुझे, सर्दी जुकाम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फीवर फील होता है ना, और उसकी वजह से ना मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा था। जब फीवर होता है ना तो मेरी स्पेशली बैक में जो है ना बहुत पेन होता है। तो मैं इसलिए बैठकर जो है इसे टेबल को क्लीन कर रही थी। और आज ना मैं इस पर, ये मेरे पास सिंगल बेडशीट थी, उसको डाल रही हूँ। आपने देखा होगा जो टेबल क्लॉथ आते हैं वो इसी टाइप में आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी इस बेडशीट को ही यहाँ पर डाल देती हूँ। थोड़ा डार्क कलर की है तो कम गंदी होगी। और फिर सारी मैट वगैरह को जो है ना मैंने पानी के कपड़े से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि मैट भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और अब टाइम आ गया था इन चेयर के कवर को भी जो है यहाँ से हटाने का। जो मेरी 2 चेयर कवर है ना, जो मतलब इस साइड रहती हैं जहाँ पर हम बैठकर खाना खाते हैं, उन दोनों के कवर बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हो गए थे और फट भी गए थे वो। तो फटे हुए कवर लगाना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। इससे अच्छा तो है कि मैं चेयर को ऐसे ही छोड़ दूँ। अभी जब मेकओवर करूँगी ना, मतलब डेकोरेट करूँगी दिवाली के लिए, तब न्यू वाले कवर मैं चेयर पर डालूँगी। बट तब तक ये इसी तरह से जो है ना मैं इनको छोड़ दूँगी। और जो कवर उतरे हैं इनके, उनको वॉश करके मैं किसी भी काम ले आऊँगी। झाड़ने पोंछने में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, क्योंकि उनका कपड़ा काफ़ी अच्छा है। बट वो फट गए हैं और इलास्टिक भी जो है ना उनकी लूज़ हो गई है। तो बस कवर उतारे और वो सब मैंने अपने जो है लॉन्ड्री बैग में डाल दिए हैं। वो वॉश हो जाएंगे कल या परसों में। और फिर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी, सोफ़ा वगैरह ठीक किया। और फिर बीच में जो है कपड़े भी सूख गए, मतलब धुले गए थे, तो मैं इनको यहाँ पर बाहर डालने आ गई थी। और हवा इतनी चलती है ना इन दिनों कि बिना क्लिप के तो आप कपड़े बाहर हैंग कर ही नहीं सकते, नहीं तो फिर कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ कर जाते हैं। तो कपड़े जो है ना झाड़ू लगाने के बाद मैं कपड़े फैलाने आई थी, और उसके बाद मुझे जो है पोछा वगैरह लगाना था। बट उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब तबीयत अच्छी सी नहीं थी। अब मैं आपको सीधा जो है ना इवनिंग में मिल रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी ना शाम का टाइम हुआ है, सुबह के बाद ना मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गांव से आने के बाद ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, सर्दी जुकाम हो गया मुझे, तो उसकी वजह से ना मैं काफ़ी देर सो गई आज। और ये है डुग्गू, तो डुग्गू को हो रहा था सर्दी जुकाम, इसकी वजह से मुझे भी हो गया। और अभी ना चाय बनाऊंगी मैं अदरक वाली। साथ ही ना मुझे जो मेरे अटैची थी ना, गांव से लेकर आई थी, वो भी ऐसी की ऐसी रखी है, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना, तो मन ही नहीं कर रहा है उसको खाली करने का। और आपको पता है करवा चौथ बस आ ही गई है, उसकी भी मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है, तो वो भी मुझे करनी है। आपके कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी करवा चौथ की शॉपिंग शेयर करना, तो जब हो जाएगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सारा सामान है ना डेकोरेशन का मैंने मंगाया था। सोच रही थी कि वीडियो शूट करूँगी बट हो नहीं पाया, तो अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो गाइज़ ये है सारा सामान जो मैंने शॉपिंग की है। कुछ मैंने अमेज़न से मंगाया है, कुछ मीशो से मंगाया है। तो अमेज़न वाली वीडियो तो मैंने शूट कर ली थी, जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बट जो मीशो का सामान है उसकी वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो ये ऐसे ही रखा है। देखिए यहाँ से लेके और वहाँ तक सारा सामान जो है ना घर की डेकोरेशन का है। बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने इस बार।
और ये रहा मेरा बैग, अटैची अभी ऐसी की ऐसी ही रखी है और इसमें से कपड़े भी नहीं निकले हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और ये ना मेरी मम्मी ने दिए थे जवे, उन्होंने खुद से मतलब घर पर तोड़े थे, तो ये जवे दिए थे। ये भी ना उस दिन से बैग में ही पड़े हैं, तो इनको निकालती हूँ। देखिए बहुत सारे जवे दिए थे मम्मी ने मेरी, तो इनको डालकर मतलब फोकस, तो इनको तो मैं किसी बॉक्स में कर लूँगी। बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने बड़े बॉक्स में आएंगे। वैसे तो अभी परसों ही हम आए थे, कल बस मैंने कुछ नहीं किया। कल एक तो घर की सफाई की बहुत, तो उसमें जो है थोड़ा टाइम नहीं मिला। सफाई तो आज भी की मैंने, जो आपके साथ शेयर की है, बट बालकनी वगैरह जैसे धुलनी थी ना, तो वो मैंने कल धुल दी थी, पाँचों की पाँचों बालकनियाँ। तो इसे तो अभी एक साइड रख देते हैं और मैं बनाती हूँ चाय। हाँ ले लूँ क्या? ले लो। तो चलिए चाय बनाती हूँ। और तो बस यहाँ पर मैं अब शाम वाली चाय बनाने आई हूँ और थोड़ी देर सो गई थी ना, तो अच्छा सा फील हो रहा है। और जब इस तरह से ये फीवर वाला जुकाम सा होता है, मतलब फीवर सा लगता है, तो इसमें ना अगर आप सो जाओ तभी आपको रेस्ट मिलता है, अच्छा सा लगता है। तो मैं भी ना वैसे सोती नहीं हूँ, बट आज मुझे कब नींद आ गई क्योंकि तबीयत मतलब थोड़ी ख़राब थी, तो नींद आने का मुझको खुद को पता नहीं चला। मैं 1 घंटा आराम से सोई हूँ और उसके बाद उठी तो फिर डुग्गू को दूध वगैरह दिया, उसका जो होमवर्क वगैरह था वो मैंने कराया। और डुग्गू को दूध देने के बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय रखी, अपने और हिमांशु के लिए। तो चाय बनाने जा रही थी तो उन्होंने बोला कि आज ना गुड़ वाली चाय बनाना, तो उन्होंने ये गुड़ का पाउडर मंगवाया हुआ था ऑनलाइन। तो मैं बस आज गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। और जो गुड़ वाली चाय होती है ना, अच्छी लगती है जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं। तो मैं इसमें जो है ना 2 से ढाई चम्मच गुड़ का ये पाउडर डालूंगी, क्योंकि जो गुड़ वाली चाय होती है वो हल्की सी मीठी अच्छी लगती है। नहीं तो जो मतलब चीनी वाली चाय हम पीते हैं ना, वो तो हम मतलब हल्की मीठी ही पीते हैं, बट गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है। तो ये मैंने इस वाले जार में रख रखी है। ये नेस्कैफ़े का कॉफ़ी वाला जो आती है वो जार है, ये मेरे भाई ने लाकर दिया था पूरा बॉक्स। तो ये मतलब कई साल हो गए थे, अब जाकर ये ख़त्म हुई। हिमांशु पीते थे इसको, तो अभी ख़त्म हुई है, तो मैंने इसको वॉश करके यूज़ कर लिया है। किसी दिन इसके कैप पर जो है ना मैं स्प्रे पेंट करूँगी वाइट कलर का, तो फिर ना ये मतलब उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर चाय बनकर रेडी हो गई थी, अब हम चाय पियेंगे। और इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि मतलब मन नहीं कर रहा था और ज़्यादा व्लॉग करने का। तो आशा यही करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अपनी एक अच्छी सी वीडियो में एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।